बोहर मॉडल के फेलियर में हमने पढ़ा था कि दो कंसेप्ट, एक तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और दूसरा हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये दो ऐसे कंसेप्ट थे जिनको बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या और इसकी हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। यानी दोनों चीजों को आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। यानी यदि आप इन दोनों में से किसी एक भी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर करना चाहेंगे तो दूसरी में एरर आ जाएगा। मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, where delta x is the uncertainty in position और डेल्टा p होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मीन्स सम सॉर्ट ऑफ एरर। कितना एरर आ सकता है जब आप पोजीशन को मेजर कर रहे हैं या मोमेंटम को मेजर कर रहे हैं। और मैथमेटिकली जब आप न्यूमेरिकली इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मोमेंटम आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी होती है। मास किसी भी पार्टिकल का फिक्स होता है तो इसलिए आपने मास को बाहर रखा h अपॉन 4 पाई और डेल्टा x इंटू डेल्टा v इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। इस फार्मूले को हम यूज करने वाले हैं जब इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो यानी डेल्टा x दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, दिस इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। सपोज वी वांट टू मेजर द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इलेक्ट्रॉन हमें कब दिखाई देगा? जब रेडिएशन लाइट की उस इलेक्ट्रॉन पर फॉल करेगी और यहां से रिफ्लेक्ट होने पर उसको हम एक हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे। क्योंकि हमें पता है जब भी लाइट किसी आर्टिकल से स्ट्राइक करके हमारी आंखों तक पहुंचती है वो हमें तभी दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा। सपोज जो एनर्जी है इस फोटोन की वो E है एंड हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो h न्यू के इक्वल होती है। हम क्या डिटरमिन करना चाह रहे हैं? पोजीशन विद एक्यूरेसी। जो पोजीशन है एक्यूरेसी इन पोजीशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स इट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पर। यानी अनसर्टेनिटी इन जो पोजीशन है दैट इज प्लस माइनस लैम्डा। यानी जो वैल्यू में जो एरर आएगा पोजीशन में वो प्लस माइनस लैम्डा तक आ सकता है। हम चाहते हैं कि पोजीशन में एरर कम से कम हो। उसके लिए लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, यानी वेवलेंथ शॉर्ट होनी चाहिए। और यदि वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो वी नो दैट c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा और न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। सो यदि शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन को हम यहां फॉल कराएंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो हाई होगी और हाई फ्रीक्वेंसी यदि होगी तो उस फोटोन की जो एनर्जी है जो स्ट्राइक कर रहा है इलेक्ट्रॉन के साथ वो एनर्जी बहुत हाई होगी। यानी जब हाई एनर्जी का फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा तो वो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों को चेंज कर देगा। यानी जो उसका एक्सपेक्टेड पाथ
एक्सपेक्टेड पाथ तो इलेक्ट्रॉन का ये था, लेकिन फोटोन के स्ट्राइक करने की वजह से उसकी वेलोसिटी और उसका पाथ दोनों चेंज हो गए। यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन है और जो वेलोसिटी है एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, वो हम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि इसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस देखते हैं। इस फार्मूले से बिल्कुल क्लियर है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इनवर्सली टू द मास ऑफ द आर्टिकल। जो भी जिस भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके मास के इनवर्सली होता है। अब डेली लाइफ में हम जिन पार्टिकल्स को डील करते हैं वो तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, जैसे मूविंग ऑफ कार है, रनिंग ऑफ रैट है, इस टाइप से, या थ्रोइंग ऑफ बॉल है। इस टाइप से जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चीजें वो मैसिव पार्टिकल होते हैं, उनका ज्यादा मास होता है। जब मास ज्यादा होगा तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इनकी जो वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी, यानी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अभी जैसे हमने बात की थी कि फोटोन ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन पर, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में तो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं ज्यादातर। जैसे सपोज कोई मूविंग ऑफ कार है, यदि हम उस पर फोटोन ऑफ लाइट डालते हैं, यानी टॉर्च से सपोज उस पर रोशनी डाल रहे हैं, तो क्या कार की वेलोसिटी या उसकी पोजीशन में कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। यानी हमारी डे टू डे लाइफ में इस लॉ का, इस प्रिंसिपल का, हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैथमेटिकली भी यदि हम देखें, वी नो दैट डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी approximately equal to h upon 4 pi and delta x delta b approximately equal to 4 pi m। यहां से ये बात क्लियर है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज इनवर्सली टू द मास। यानी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिनका मास ज्यादा होता है उनके लिए ये जो वैल्यू आएगी बहुत ही नेग्लिजिबल आएगी, विच कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनके लिए ये वैल्यू कम होती है उनके लिए ये वैल्यू सर्टन होगी। कुछ वैल्यू ऐसी होगी जिसको आप डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेली लाइफ में हम केवल मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ही डील करते हैं। इसीलिए इस लॉ की हमारी डेली लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यही कारण है कि हम किसी मूविंग कार का कोई वेव कैरेक्टर हम लोग उसका नोटिस नहीं कर सकते। मतलब जो कार हमें मूव करते हुए नजर आ रही है वो बिल्कुल स्मूथ मूव करते हुए नजर आएगी, उसका कोई वेव मोशन हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी लॉ पर कि व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट विद इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता है, वो इसी लॉ के बेस पर देखते हैं। जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है। यानी यदि हम ये माने कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो होगी वो 10⁻⁻15 मीटर होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। H की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड या 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर
पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज जो 1 जूल होता है दैट इज 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू जब आप यहां पर पुट करेंगे तो डेल्टा V क्या आ जाएगा, 4 अपॉन H अपॉन सॉरी दिस इज H 6.626 इंटू 10⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4, पाई इज 3.142 एंड m mass of electron is 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी किस चीज की सबसे ज्यादा होती है, लाइट की। हमें पता है वो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। यानी जो अनसर्टेनिटी है ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी हो सकती है। लेकिन जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू वेलोसिटी ऑफ लाइट से भी ज्यादा मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉसिबल ही नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा वेलोसिटी हो ही नहीं सकती। दैट इज वाई जो हमारी जो इनिशियल जो हमने कंसिडर किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर यदि एग्जिस्ट करता है तो डेल्टा V की वैल्यू एटलीस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम होनी चाहिए थी, बट क्योंकि ये ज्यादा होती है इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। आइए अब देखते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दैट इज डी ब्रॉगली इक्वेशन और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर कुछ न्यूमेरिकल्स। कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट। हमें वेवलेंथ दी हुई है, मास हमें निकालना है। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv होता है। H की वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10 to the power -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। मास हमने निकालना है V, क्योंकि हम फोटोन की बात कर रहे हैं इसीलिए जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड होगी। सो यहां से मास क्या आ जाएगा, H अपॉन लैम्डा V। अब लैम्डा जो है वो हमें दिया हुआ है 3.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब क्योंकि वेलोसिटी हम मीटर में यूज कर रहे हैं तो इसलिए ये भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट जो होता है वो 10 to the power -10 मीटर के इक्वल होता है। तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी इतने मीटर में। तो वैल्यू पुट कीजिए 6.626 इंटू 10 to the power -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। लैम्डा होता है 3.6 इंटू 10 to the power -10 मीटर और V होती है 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से ये मीटर कैंसिल हो गया दोनों और यहां पर सेकेंड भी कैंसिल हो गया तो आंसर आ जाएगा हमारा किलोग्राम में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6.626 इंटू 10 to the power -34 मल्टीप्लाई किया 3 को 3.6 से, ये हो गया 18 एंड 10 इंटू 10 to the power ये -2 आ गया किलोग्राम। फर्दर सॉल्व किया इसको तो ये आ जाएगा 32 -32 हो जाएगा। तो 6.626 अपॉन 10.8 इंटू 10 to the power -32 किलोग्राम। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं ये 66 ले लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.135 इंटू 10 to the power -21 किलोग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ फोटोन। स्टेटमेंट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 5 इंटू 10 to -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है वो है 5 इंटू 10 to the power -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। यानी हमें वेवलेंथ निकालनी है
वेवलेंथ हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें m दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा हमने निकाल लिया, तो यदि हमें v पता चल जाए तो लैम्डा निकल आएगा। लेकिन v कहां से मिलेगी? हमें काइनेटिक एनर्जी से मिलेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, 5 into 10 to the power minus 5 electron volt. But we know that 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल के इक्वल होता है। तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into 10 to the power minus 5 into 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल हो जाएगी। मास हमें दे रखा है 10 to the power minus 30 किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर, और 5 into 10 to the power minus 5, या इसको मल्टीप्लाई भी हम लोग करें, 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 0, 3 and 8 into 10 to the power minus 24, और 1 जूल जो होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहां से v स्क्वायर जो आ जाएगा वो 8 into 10 to the power minus 24 डिवाइडेड बाई, ये नीचे चला जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 to the power minus 30 आ जाएगा यहां पर, और यहां पर जो मास था वो किलोग्राम में था, ये मास किलोग्राम में था, तो ये किलोग्राम कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए ये आ गया m स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई 16 into 10 to the power 6 v स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और v आ गया 4 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द लैम्डा। h हमें पता है 6.26 into 10 to the power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाई m हमें दे रखा है 10 to the power minus 30 किलोग्राम इंटू v, वेलोसिटी हमने अभी निकाली है 4 into 10 to the power 3 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, ये हो जाएगा 10 to the power minus 27, और ये आ जाएगा मीटर में, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। अनसर्टेनिटी पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, यानी हमें डेल्टा v कैलकुलेट करना है ऑफ ए क्रिकेट बॉल जिसका मास हमें दिया हुआ है 0.15 किलोग्राम, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 100 पिकोमीटर। फॉर्मूला हमें पता है डेल्टा x इंटू डेल्टा v अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। h की वैल्यू हमें पता है 6.626 into 10 to the power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होती है। तो यहां से डायरेक्ट डेल्टा v हम लोग लिख सकते हैं h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा x। अब h कितना है 6.626 इंटू 10 to the power minus 34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 4 पाई इज 3.142 इंटू m, मास हमें दिया हुआ है किलोग्राम में होना चाहिए क्योंकि h जो है हमारा वो किलोग्राम में है, तो इसलिए ये मास किलोग्राम में हमने लिया है, इंटू डेल्टा x। डेल्टा x कितना है, डेल्टा x इज 100 पिकोमीटर, लेकिन यहां मीटर में है तो इसलिए हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और हमें पता है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 to the power minus 12 मीटर होता है, तो इसलिए 100 पिकोमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 to the power minus 10 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो इसको आपने किया 10 to the power minus 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये किलोग्राम में है,
और यहां से जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो ये आएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन ये हो गया 8 6 5 12 इंटू 0.15 इंटू 10⁻⁻10। इसको जब आप सॉल्व करते हैं ये वैल्यू आती है 3.47 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ए बॉल हैज ए मास ऑफ 40 ग्राम, मास आपको दिया हुआ है 40 ग्राम, स्पीड दी हुई है उसकी 45 मीटर पर सेकेंड। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ 2%, यानी जो डेल्टा वी है वो आपकी कहां से निकलेगी 45 मीटर पर सेकेंड, और कितनी एक्यूरेसी के साथ आप मेजर कर सकते हैं इसका 2%, यानी 2% किसका 45 मीटर पर सेकेंड का, यानी 2/100 इंटू 45, और ये वैल्यू आ गई 90/100 यानी 0.9 मीटर पर सेकेंड। ये डेल्टा वी आ गया। बस अब आप फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए, h/4πm। यहां से आपको पता है डेल्टा x कितना हो जाएगा h/4πm इंटू डेल्टा वी। h आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है, 4 पाई आपको पता है 3.142, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम में दिया हुआ है तो इसके हमें किलोग्राम कन्वर्ट करने होंगे 1000 से डिवाइड करके, तो ये हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, और डेल्टा भी हमें मीटर में होना चाहिए, ये ऑलरेडी मीटर में है। तो इस टाइप से इसको हम कैलकुलेट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 8 हो गया, 16 5 और 12 इंटू 0.9 इंटू 40 इंटू 10⁻⁻3, ये वैल्यू आती है 1.46 इंटू 10⁻⁻33 मीटर।